ओरछा, जहाँ भगवान श्री राम बसते हैं। बुंदेलखंड की धरती पर सुरम्य प्रकृति की गोद में बसे ओरछा की मनोहारी छवि देश विदेश के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती रहती है। स्थापत्य कला एवं वास्तुकला की दृष्टि से ओरछा को बुंदेलखंड का सबसे बड़ा कला संपन्न धार्मिक स्थल माना गया है। ओरछा के मंदिर हिंदू स्थापत्य कला की श्रेष्ठतम कृतियां हैं। देश विदेश से हजारों की संख्या में आकर पर्यटक इस धार्मिक स्थली की छवि को अपनी आंखों में बसा ले जाते हैं, जो हमेशा उनके मन मस्तिष्क पर अपना प्रभाव बनाए रखती है। ओरछा की सौंदर्य की अनुपम छटा पर्यटकों को करती है आकर्षित। ओरछा की पावन एवं महिमामयी भूमि पर आकर प्रकृति के अनुपम सौंदर्य की छटा का अवलोकन कर जो शीतलता एवं शांति पर्यटकों को प्राप्त होती है, वह उन्हें बिजली से जगमगाती वातानुकूलित अट्टालिकाओं में नहीं मिल सकती। ओरछा के आकर्षक सघन वनों के मध्य बुंदेलखंड की गंगा, प्राचीन सलिता, बेत्रवती के शांत प्रवाह को देख यात्री परवेतवा में जामनी एवं घरारी नदियां आकर मिली हैं। वहां प्रयाग के त्रिवेणी का संगम सा दृश्य बन जाता है। यहीं से बेतवा विशाल रूप धारण कर लेती है। विशेष अवसरों पर विशाल मेलों का आयोजन होता है। यहाँ पर प्रतिवर्ष रामनवमी, सावन तीज तथा मकर संक्रांति के अवसरों पर विशाल मेलों में तो धर्मप्राण जनसमूह इस स्थान पर उमड़ सा पड़ता है। इस पावन तीर्थ के दर्शन पाकर स्वयं को धन्य मानता है। प्रतिवर्ष आषाढ़ शुक्ल 2 से आषाढ़ शुक्ल 4 तक रथ यात्रा का भव्य जुलूस निकाला जाता है, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु भाग लेते हैं। विशाल सिंहासन पर भगवान श्री राम की मनोहारी रथ यात्रा झांकी की छवि देखते ही बनती है। ऐतिहासिक स्थलों की है अद्भुत गरिमा। ओरछा की ऐतिहासिक और धार्मिक महिमा मंडित भूमि अपनी छाती में कितने रहस्य छुपाए हुए हैं, कोई नहीं कह सकता। यहाँ के मंदिरों की अनूठी आभा है, ऐतिहासिक स्थलों की अद्भुत गरिमा है। गहन वनों से आच्छादित यह क्षेत्र तपस्वियों एवं साधुओं की साधना स्थली रहा है। यहाँ के रणबांकुरे बुंदेला राजाओं की वीर गाथा यहाँ के प्राचीन महल मूक भाषा में सुनाते हैं। मंदिरों की है अनूठी आभा। ओरछा में कई मंदिर हैं जो तत्कालीन स्थापत्य कला एवं नैपुण्य के प्रतीक हैं। ओरछा के राम राजा मंदिर का निर्माण महाराजा भारती चंद्र ने करवाया था। वस्तुतः यह पूर्व में एक महल था, किंतु आज इसमें भगवान श्री राम राजा विराजमान हैं। प्राचीन भारत की आकर्षक वास्तुकला को समेटे हुए यह मंदिर अपनी अलग महिमामय एवं धार्मिक कहानी सुना रहा है। ओरछा की महारानी गणेश कुंवरी थी। राम भक्त मंदिर के प्रति धर्म प्राण जनता के इतने अधिक श्रद्धा भाव के पार्श्व में एक बड़ी रोचक जनश्रुति है। ओरछा नरेश मधुकर शाह कृष्ण के उपासक थे, जबकि उनकी महारानी गणेश कुंवरी राम भक्त थी। एक बार दोनों में धार्मिक विवाद छिड़ गया। अंत में यह निर्णय हुआ कि जो भी अपने इष्ट देव को संसार के समक्ष साक्षात रूप में प्रकट कर दे, वही अपनी उपासना में विजयी समझा जाएगा। मधुकर शाह कृष्ण की पावन भूमि वृंदावन को प्रस्थान कर गए और महारानी गणेश कुंवरी भगवान की उपासना कर उन्हें अपने साथ लाने का उद्देश्य लेकर अवधपुरी चली गईं। महारानी को काशी विश्वनाथ का वरदान प्राप्त था, अतः उनकी विजय हुई। 1 माह की कठिन तपस्या के उपरांत भगवान राम ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए। रानी गणेश कुंवरी भगवान राम की प्रतिमायुक्त स्वर्णजनित सिंहासन लेकर साधुओं के समूह सहित पैदल ही ओरछा के लिए चल पड़ी। इधर मधुकर शाह को श्री राम राजा ने स्वप्न दिया कि मैं ओरछा आ रहा हूँ, अतः मेरे लिए मंदिर का निर्माण कराया जाए। मधुकर शाह ने चतुर्भुज मंदिर का निर्माण शुरू करा दिया। ओरछा नरेश मधुकर शाह ने कराया मंदिर का निर्माण। अभी मंदिर का निर्माण कार्य चल ही रहा था कि महारानी ओरछा पहुंच गई और उन्होंने भगवान को महल में ही आसीन कर दिया।
हर्षोत्तरेक में उन्हें भगवान की कही यह बात विस्मृत हो गई थी कि जिस एक बार बैठ जाऊंगा वहां से हटूंगा नहीं। मंदिर के निर्माण के बाद लाख प्रयत्न करने के बाद भी भगवान राम राजा को उस महल से हटाया नहीं जा सका और उसी महल को ही मंदिर के नाम से विख्यात कर दिया गया। तदुपरांत नवनिर्मित मंदिर में भगवान चतुर्भुज जी की मूर्ति आसीन कराई गई। आज भी राम राजा के मंदिर को देखने से सहज आभास होता है कि यह मंदिर न होकर कोई महल रहा होगा। स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना चतुर्भुज मंदिर ओरछा में स्थित चतुर्भुज मंदिर का निर्माण ओरछा के तत्कालीन शासक मधुकार शाह ने 1503 ईस्वी में कराया था। इसका निर्माण भूरे पत्थरों से कराया गया है। चूना आदि का प्रयोग बहुत कम हुआ है। यह मंदिर तत्कालीन हिंदू स्थापत्य कला एवं उन दिनों के निर्माताओं की अद्भुत प्रतिभा तथा अभिरुचि का प्रमाण है। इस मंदिर के मुख्य द्वार पर पहुंचने के लिए पत्थर की अनगिनत सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। मंदिर के प्रांगण में गणपति, हनुमान तथा जगदम्बा आदि देवी देवताओं की प्रतिमाएं भी हैं। मंदिर के अंत भाग में दीवारों पर फूलदार नक्काश व चित्रकारी आदि के दृश्य हैं। सन 1606 में महाराज अमरेश पन्ना ने 1.25 मन स्वर्ण पत्र युक्त कलश भी इस मंदिर पर चढ़वाया था, जो सन 1970 में बड़ी सफाई से चोरी कर लिया गया। काफी प्रयास के बावजूद भी आज तक इस कलश का कोई सुराग नहीं मिल सका है। इस मंदिर की निर्माण शैली एवं शिल्पकला देखकर दर्शक मंत्रमुग्ध रह जाते हैं। पेंटिंग के लिए यह समूचे विश्व में विख्यात लक्ष्मी मंदिर ओरछा में स्थित लक्ष्मी मंदिर 1618 ईस्वी में महाराज वीर सिंह द्वारा निर्मित शिल्पियों की कलात्मक समग्रता को मुखरित करता हुआ यह मंदिर भारत के उन गिने चुने मंदिरों में है जिन पर देश के पुरातत्व विभाग को बड़ा गर्व रहा है। यह मंदिर अपनी भव्य स्थापत्य कला एवं लावण्यमय दीवारों की उत्कीर्ण कला का तो अद्भुत प्रतीक है ही, किंतु अपनी पेंटिंग के लिए यह समूचे विश्व में विख्यात है। मंदिर की अंत दीवारों पर रामलीला तथा कृष्णलीला की विभिन्न घटनाएं चित्रित हैं। ओरछा में कई दर्शनीय स्थल। इन मंदिरों के अतिरिक्त ओरछा में कई उल्लेखनीय दर्शनीय स्थल हैं, जैसे जहांगीर महल, राजमहल, शीश महल, दरबारी नृत्यांगना, प्रवीण राय का भव्य निवास भवन, आनंद मंडल, माला बाग, फूल बाग, महर्षि तुंग का आश्रम एवं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी तथा लोकनायक जयप्रकाश नारायण की भस्म व अस्थियों का विसर्जन स्थल, कंचना घाट, सावन भादो आदि दर्शनीय हैं। झांसी से ओरछा प्रथम रेलवे स्टेशन। उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक नगर झांसी के करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ओरछा के लिए प्रचुर मात्रा में टैक्सियां व बसें उपलब्ध रहती हैं। रेल मार्ग से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए झांसी मानिकपुर ब्रांच लाइन पर झांसी से ओरछा प्रथम स्टेशन है। ओरछा में यात्रियों के ठहरने के लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा होटल तथा अन्य कई लॉज धर्मशालाएं उपलब्ध हैं। अरे हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।